हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं इंद्रजीत सिंह। दोस्तों, आज हम बनाएंगे आउटलाइन। आउटलाइन बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें एकदम सही से बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अपने मोबाइल में प्ले स्टोर ऑन कर लीजिए और वहां पे सर्च करिए ड्राइंग ग्रिड। ठीक है, जैसे ही आप ड्राइंग ग्रिड सर्च करेंगे आपके सामने बहुत सारी इस तरह से लिस्ट आ जाएंगी ऐप की। ठीक है, तो उसमें से आपको ये डाउनलोड करना है। ठीक है, आपको इंस्टॉल करना है। इसको इंस्टॉल कर रखा है तो इंस्टॉल कर लीजिएगा, उसको ओपन करिएगा और यहाँ से फ़ोटो को चूज़ करिए। ठीक है, फ़ोटो चूज़, जैसे मैंने ये फ़ोटो लिया। ठीक है, आज वरुण धवन की फ़ोटो बनानी है इनकी, तो आउटलाइन मुझे बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ से हम नंबर ले लेंगे, ग्रेडिंग कर लेंगे। ठीक है, जैसे ये ग्रेडिंग कर लिया मैंने, इसको 90 करने के बाद यहाँ से ब्लैक एंड वाइट और ब्लॉक को बराबर कर लिया। बस आपको वीडियो को देखना है और फॉलो करना है, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ सेम ऐसे ही आपको करना है। ठीक है, यहाँ से लाइन भी पतली हो जाएगी, यहाँ से आप कलर कर सकते हो सारी चीज़ें। ठीक है, जैसा जो भी आपको कलर पसंद है वो लाइन को कलर कर लीजिए। जैसे ये रेड है, ठीक है, मैंने रेड कर लिया है। और यहाँ से आप और ब्लॉक छोटे बड़े कर सकते हो। ठीक है, ये है काउंटिंग नंबर, इससे बगल ब्लॉक है तो यहाँ से आप काउंटिंग नंबर कर सकते हो। तो इस तरह बहुत सारे ब्लॉक इसमें हैं, जो भी आपको लगे ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको ये नहीं चाहिए तो आप इसको हटा भी सकते हो। हटा दिया। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको हम चलते हैं सेव कर लेते हैं। यहाँ से सेव कर लिया। सेव हो जाने के बाद अब इसको बैक करके जहाँ पे फ़ोटो सेव है आप वहाँ पे जाइए। ठीक है, सॉरी, इसमें ना जाके ये इस फोल्डर में का ऑलरेडी पहले से फोल्डर बन जाता है। ठीक है, तो ये फ़ोटो लिया हमने, ये देखिए इस पर ग्रेडिंग बन गई है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको साइड में रखेंगे और जिस पेपर पर बनाना है उस पेपर पे हम ग्रेडिंग करेंगे। ठीक है, देखिए मैंने ग्रेडिंग कर ली है। ठीक है, तो एक ब्लॉक जो है 2 सेंटीमीटर का होगा, सभी ब्लॉक 2 सेंटीमीटर के होंगे। उसके बाद हम जो फ़ोटो बनाएंगे उसको हम काउंट कर लेंगे उसके ब्लॉक को। उसके बाद सेम जैसे काउंट करने के बाद हम अपने जिस पेपर बना रहे हैं उस पर भी काउंट करने के बाद वहाँ से स्टार्ट करेंगे। जैसे फेस के ऊपर से स्टार्ट करते हैं काउंट करना और फेस के नीचे पार्ट तक हम काउंट करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आराम से स्टार्ट करेंगे और कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फेस के पार्ट को ही बनाएंगे और जब फेस का पार्ट बन जाएगा उसके बाद हम बनाएंगे कॉस्ट्यूम, जितने भी जो क्लोथ हैं उनके, उसको बनाएंगे। फिर हेयर और को बनाने के बाद जब अंदर के पार्ट को बनाएंगे तो वो अच्छे से बनेगा। ठीक है, तो कभी भी आप आउटलाइन करें तो आप जब बिगिनर हो तो इस तरह आप यूज कर सकते हो जैसे मैं कर रहा हूँ। अगर आप बिगिनर नहीं हो तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बस आपको काउंट याद रखना चाहिए, अपने ब्लॉक के सारे काउंट अच्छे से करो तब। ठीक है, आपको आइडिया रहे कि अच्छा ये पार्ट इतने में हो जाएगा, तब आप अच्छे से बना सकोगे। ठीक है, तो आराम से आपको बस करना यही है कि लाइन को देखना है और लाइन को खींचना है। इसमें लाइन कितनी दूरी पे है, इसमें लाइन कितनी दूरी पे खींचना है, ये चीज़ आपको ध्यान से देखनी है। ठीक है, जैसे यहाँ से ये पार्ट ईयर के लिए हो जाएगा, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान से देखनी है कि जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ बस आपको वैसे वैसे करना है और आपकी आउटलाइन बनके तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो यही सब चीज़ें आपको देखना है और ऐसे ही अच्छे से बनाना है आपको। बिल्कुल आसान तरीका, ये ग्रिड मेथड के जरिए आप किसी की भी ड्राइंग बना सकते हो। आप अपनी ड्राइंग, अपने दोस्तों की ड्राइंग, या फिर आपका जो बेस्ट फ्रेंड हो, या फिर मम्मी पापा, या किसी की भी आप ड्राइंग अच्छे से बना सकते हो। ठीक है, बस ये मेथड आपको आपकी हेल्प करेगा। आप प्ले स्टोर पर जाके इसको डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए वहाँ से। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद आपको उसमें फ़ोटो को कैसे ऐड करना है मैंने बता दिया आपको। वहाँ से ऐड करने के बाद उस पर ग्रेडिंग कर लीजिए। ग्रेडिंग वो अपने हिसाब से कर लीजिएगा, जैसे कि मैंने 19 की है तो आप चाहे 20 कर लीजिएगा, चाहे 18 कर लीजिए, जितना भी आपको जैसे लगे वैसा आप कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद ब्लॉक की बात है। जो ब्लॉक मैंने पेपर में बनाया है, पेपर में बना रखा है, वो ब्लॉक आप छोटे बड़े भी कर सकते हो। जैसे कि मैं 2 सेंटीमीटर की है तो आप 3 सेंटीमीटर कर सकते हो, 2 सेंटीमीटर का भी कर सकते हो, 1 सेंटीमीटर का भी कर सकते हो। जो भी आपको लगे आप उतना ब्लॉक बना सकते हो। ठीक है, और इस तरह से रियलिस्टिक हेयर बनाने के लिए आपके पास बहुत सारी पेंसिल नहीं, लेकिन एक पेंसिल ज़रूर होगी तो आप बना लोगे अच्छे से, चारकोल की पेंसिल। शेडिंग की बात हम अगले वाले एपिसोड में करेंगे जब बनाएंगे शेडिंग तब। और
इसमें करते हैं सिर्फ आउटलाइन की बातें, ठीक है। आप आराम से बस आपको ये देखना है कि ब्लॉक में किस ब्लॉक में कितनी दूरी पर लाइन खींचने है मुझे, बस ये सब चीज़ें आपको देखना है और अच्छे से बनाना है। तो सबसे पहले हमको अपने फेस का जो है उसका आकार बनाना है पूरा सही से। तो ये सब चीज़ें जो है हेयर का जिस डायरेक्शन में हेयर है उस तरह से हम कर लेंगे, ठीक है। तो 5 मिनट हो चुके हैं। 5 मिनट के अंदर हमारी इतनी ड्राइंग बन गई है। तो मतलब कि 5 मिनट और लगे, उसके बाद हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा फेस का। जहाँ पे आपको गलत लगे वहाँ पे तुरंत इरेज कर लीजिए, ये तो बाद में बहुत प्रॉब्लम होगी, ठीक है। आउटलाइन बनाने के लिए आप किसी भी पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं, कोई भी पेपर यूज़ कर सकते हैं। आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए आप किसी भी पेपर का यूज़ कर सकते हो, कोई भी पेंसिल का यूज़ कर सकते हो। और बस आपको ध्यान रखना है कि जिनकी ड्राइंग में बना रहे हैं वो फ़ोटो थोड़ा सी अच्छी क्वालिटी में रहेगी तो आपको बनाने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर अच्छी क्वालिटी में पेपर ना रहा तो फिर आपको बनाने में बहुत प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान से देखना है। ये देखिए हमारा फेस का जो पार्ट है वो अच्छे से बन गया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि जो चीज़ें थोड़ी बहुत छूट रही हैं उसको अच्छे से बनाना है, ठीक है। जैसे यहाँ से भी ईयर, पहले ईयर बना लेते हैं। तो ईयर और हेयर और फेस का पार्ट जो है अच्छे से बन गया है। इसके बाद हम करेंगे नीचे जो है गर्दन के नीचे जो है उसको हम कोट को बनाएंगे। ये सब चीज़ें आपको ध्यान से देखनी होंगी। ये ईयर को आप पूरा आउटलाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो फेस के अंदर के पार्ट है उसमें थोड़ा सा टाइम उसको अच्छे से बनाना होगा, तो उसको ध्यान से देखना होगा, ठीक है। हमारे दोनों ईयर बन गए हैं अच्छे से, हेयर वो सब बन गया है और फेस का भी पार्ट जो बाहर का पूरा कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद जो चीज़ें थोड़ा बहुत छूट रही से ये यहाँ से थोड़ा सा सही नहीं लग रहा था तो उसको हमने इरेज करके अच्छे से बना लिया, ठीक है। ये यहाँ पे भी इस तरह से रहेगा। बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं आउटलाइन करते समय, तो वो हमें बाद में जब समझ में आती है तो हम बना लेते हैं, ठीक है। जैसे ये पार्ट अच्छे से बन गया, ठीक है। यहाँ तक तो बहुत ही अच्छे से बन गया, बहुत प्यारा आउटलाइन बन गया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, पहले से यहाँ सब साइड पूरे जितने भी हेयर हैं उनको पहले हम इस डायरेक्शन में अच्छे से कर लेते हैं, उसके बाद हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। यहाँ से भी ये सब सारी चीज़ कर लेना। बस आपको बहुत ही आराम से अपने हाथ को यूज़ करना है इसमें, ठीक है। बिल्कुल आराम से बनाना है चीज़। ये अब गर्दन के पास से आएंगे आराम से, ये सब चीज़ें आपको बस ध्यान से देखना होगा। ठीक, तो क्या होता है कि जब हम अभी से कर लेंगे तो हमें जब आउटलाइन अच्छे से हो जाएगी हमारी तो हम शेडिंग करेंगे तो हमें प्रॉपर स्पेस मिल जाते हैं, कितनी दूरी में हमें ये ब्लेंडिंग करनी है, ये शेडिंग करनी है, सारी चीज़ें आपको सही से मिल जाती हैं। अगर आप आउटलाइन नहीं किए होते तो आपको बहुत सारी दिक्कतें होती हैं कि अगर क्या होता है कि एकदम सेम टू सेम नहीं हो पाता, चीज़ें कुछ छोटी बड़ी हो जाती हैं। जो लोग ऑलरेडी पहले से करते आए हैं, जिनका हाथ बहुत अच्छे से चलता है ड्राइंग में, उनको तो आइडिया हो जाता है, वो कहीं से भी कर लेंगे। लेकिन जो लोग बिगनर हैं, जो लोग नए हैं, वो बहुत चीज़ें छोटी बड़ी कर देते हैं। उनको लगता है कि हमने बहुत अच्छी ड्राइंग बनाई, लेकिन कुछ दिन के बाद उनको लगता है कि यार ये चीज़ें तो और अच्छी बन सकती थी, लेकिन अच्छी नहीं बनी है। तो इसलिए आप अगर इस मेथड का यूज़ करोगे तो आपको प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होगी और आप अच्छे से बना सकोगे, ठीक है। उसे बहुत सारे ऐप हैं ग्रिड मेथड के, आपको जो भी सही लगे आप उसका यूज़ कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि ये मेथड का यूज़ ये वाला ऐप यूज़ करो। ये ऐप मैं यूज़ करता हूँ और मुझे सही लगता है, इसलिए मैं इसका यूज़ करके अच्छे से बनाता हूँ। आपको कैसे लगता है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स, और ये हमारा पार्ट लगभग कंप्लीट होने वाला है। इसके बाद हम बनाएंगे फेस के अंदर के पार्ट को, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
ठीक है, ये सारी चीज़ें बन गई हैं। अब इसके बाद हम जो करेंगे, पहले कोड को अच्छे से बना लेंगे, ठीक है। जैसे कि जो भी प्रॉब्लम है कोड में जो भी चीज़ें हैं, क्योंकि बाद में बनने के बाद आपको उतना आइडिया नहीं रहेगा, तो फिर आप कहीं से भी लाइन खींच दोगे, तो इससे क्या होता है कि एक साइड का चीज़ें बड़ी हो जाएंगी, एक साइड की चीज़ें छोटी हो जाएंगी, ठीक है। तो ये हमारा कोड का इस पोर्शन से ये भी देख लेते हैं अच्छे से। सारी चीज़ें आपको बस देखना है कि कितनी ब्लॉक पे खींचनी है चीज़ें, और अच्छे से बना लोगे। चाहते तो मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दिखा देता, लेकिन फिर मैं सोचा कि आपको समझ में नहीं आएगा, तो फिर मेरा बनाना कोई मतलब का नहीं रह जाएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हर बंदा जो भी ड्राइंग को देख रहा है वो ड्राइंग अच्छी बनाए और चीज़ें अच्छे से सीखे, ठीक है। तो उसके लिए ही है वीडियो। जो लोग सीखना चाहते हैं, जो लोग ड्राइंग को बनाना चाहते हैं, तो ये सब चीज़ें अच्छे से आप बना सको। बस ये इसके बाद ये लास्ट है। ये बनाने के बाद हम फेस के पार्ट को अच्छे से बनाएंगे, ठीक है। ये वाला पार्ट बन जाए, उसके बाद हम फेस के पार्ट को बनाएंगे। ये सब चीज़ें ना भले छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये बाद में बहुत प्रॉब्लम करती हैं, और फिर हमें क्या करता है कि फिर हमारा टाइम ख़राब होगा, फिर हम अच्छे से बना नहीं पाते ये सब चीज़ें। ये देखिए, अभी यहाँ से मैं लाइन खींच रहा था ना, ये लाइन इसके इस वाले ब्लॉक से, यही सब चीज़ें जो होती है ना हमें डिस्टर्ब करती रहती हैं। इसके बाद हम बनाएंगे फेस के अंदर के पार्ट को, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये इतना तो रहा कि ये फेस के अंदर के पार्ट के बाद जो बनानी थी हमें, ठीक है, वो बन गई। अब हम फेस के अंदर के पार्ट को बनाएंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करना है, आपको ऊपर से ब्लॉक काउंट करने, कितने ब्लॉक बनना है, ये 1 2, ठीक है। दूसरे ब्लॉक से स्टार्ट करना मुझे, तो दूसरे ब्लॉक पे, और तीसरे ब्लॉक में है 2 3। वैसे तो ये 4 ब्लॉक में है, लेकिन जो ज़्यादा वर्क है वो है 1 2 2 ब्लॉक में ज़्यादा वर्क है, ठीक है। 2 ब्लॉक में आपको ज़्यादा वर्क करना होगा आई के लिए। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी है और अच्छे से बनानी है। आउटलाइन जो होती है वो ड्राइंग की मेन एकदम जड़ जैसा होता है, ठीक है। आउटलाइन अगर आपकी अच्छी बन जाएगी ना, तो फिर आपको शेडिंग करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। कई बार क्या होता है कि आउटलाइन अच्छी नहीं होती है, तो आपकी शेडिंग जो होती है वो ख़राब हो जाती है, ठीक है। और कभी बार क्या होता है कि आउटलाइन आपकी अच्छी नहीं बनती है और शेडिंग अच्छी बन जाती है। तो आउटलाइन में क्या होता है कि ना, बहुत सारी चीज़ें आप उस समय नहीं बना पाते हो, लेकिन जब 1 घंटे या 2 घंटे, 1 दिन 2 दिन के बाद आप जब बनाते हो, तो जो सारी कमियां आपको लगती हैं वो आप सुधार चुके होते हो, ठीक है। अब जैसे हम लोग को वीडियो बनाना होता है ना इसमें, तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग को समझ में तुरंत नहीं आती है, क्योंकि क्या होता है कि ना, हम लोग जैसे सोचते हैं कि इसको हम बाद में शेडिंग कर या फिर बाद में बना लेंगे, आउटलाइन इतना बना के नीचे बनाते हैं, फिर उसको बगल बगल बनाते हैं ना, तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं। तो कुछ चीज़ छूट जाने के बाद फिर अच्छी नहीं लगती है, फिर बाद में 1 घंटे के बाद याद आता है, अरे यार इसको तो बनाना भूल गए थे हम लोग। ये मेरे ही साथ नहीं, मतलब ये बहुत लोग के साथ होता है, ठीक है। तो फिर लोग कहते हैं यार ये थोड़ा सा अच्छा बन गया होता तो अच्छा बन गया होता। हाँ, होता है, सबके साथ होता है, ठीक है। अभी मैं एक ड्राइंग बनाया था, तो उसमें क्या हुआ कि एक पार्ट मैं बनाना भूल गया था, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ था कि एक ईयर दिख नहीं रहा था, तो मैं ईयर को बनाना ही भूल गया। उसके बाद आउटलाइन अपलोड कर दिया। अब मुझे लगा कि अरे यार, अब मैं कैसे आउटलाइन वीडियो फिर से बनाना पड़ जाएगा, फिर कैसे हो जाएगा। मुझको अपलोड कर दिया था। अपलोड करने के बाद एक बच्चे ने ध्यान से देखा कि सर ये इसमें एक ईयर तो है ही नहीं। तो यार मैं कहा हाँ, तुमने देखा और चीज़ें ध्यान से देखी तो उसको समझ में आ गया। और फिर बाद में मुझे उसने बताया कि सर ठीक है। तो मैं उसको जब शेडिंग वाली वीडियो बनाया तो उसमें फिर मैंने उसको बना के अच्छे से बता दिया, हाँ ठीक है, ये सब चीज़ें तुमने बताया कि ये चीज़ें नहीं बनी थी, ठीक है। वो सबके साथ हो जाता है, तो फिर ध्यान देना पड़ा मुझे थोड़ा सा अच्छे से। अब दूसरा जो आई है उसको भी अच्छे से बनाते हैं। पहली आई बन गई है, दूसरी आई बन गई है, बस शेडिंग अभी हल्का कर दे रहा हूँ जिससे अच्छा दिखे बस।
बाकी ये सब इरेज करने पड़ेंगे। जब हमको शेडिंग करनी होगी पेंसिल से तो ये में शेडिंग सब हटानी पड़ेंगी, इसको इरेज करना पड़ेगा अच्छे से। अभी बस ऐसे एक आइडिया के लिए कर दे रहा हूँ ताकि बस आउटलाइन समझ में आए आपको। बाकी ये हुआ, इस पे चारकोल की पेंसिल चलेगी। जो आईब्रो मैंने थोड़ा शेड कर दिया है क्योंकि इस पे चारकोल की पेंसिल चलेगी नहीं तो मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा। जैसे कि क्या होता है ना कि जो ग्रेफाइट पेंसिल है और चारकोल की पेंसिल है, कुछ पेंसिल जो होती है एक दूसरे के ऊपर नहीं चलती हैं। तो जैसे तेल और पानी, ठीक है, इन दोनों को एक में मिलाओगे तो कभी नहीं मिलेंगे, ठीक है। लेकिन पानी को हम पी सकते हैं, तेल को हम ज़्यादा नहीं मतलब पी नहीं सकते हैं, ठीक है। तो एक दूसरे पर नहीं चल सकते हैं, लेकिन हमें दोनों की ज़रूरत होती है, ठीक है। और इसमें भी ड्राइंग में भी हमें दोनों की ज़रूरत है। उसकी शेडिंग करने में लिए होती है और उसको हमें डार्क करने के लिए होती है। वैसे दोस्तों पेंसिल का बहुत महत्व होता है ड्राइंग में। और क्या होता है कि हम एक पेंसिल से भी ड्रॉ कर सकते हैं चीज़ें, लेकिन हमें अच्छी ड्राइंग बनानी होती है तो हम बहुत सारी पेंसिल का यूज़ करते हैं। कुछ पेंसिल मार्केट में बहुत अच्छी हैं जिनको आप यूज़ करोगे तो फिर आपको भी लगेगा यार नहीं ये ड्राइंग के लिए बहुत अच्छी पेंसिल है, ठीक है। तो हम लोग अभी जैसे अभी हम लोग सिर्फ सीख रहे हैं, फिर उतने पैसे ना होने की वजह से हम लोग महंगी पेंसिल का यूज नहीं कर पाते हैं, तो नहीं यूज़ करते हैं। लेकिन जो भी पेंसिल यूज़ करते हैं वो भी अच्छी पेंसिल है। जैसे कि हम जो मैं यूज़ करता हूँ वो आर्ट लाइन की पेंसिल है और चारकोल की पेंसिल है, और कभी कभार मैं यूज़ करता हूँ अप्सरा की और कैमलिन की, ठीक है। तो ये सब पेंसिल भी अच्छी पेंसिल है शेडिंग करने के लिए। और जैसे स्टैंडलर की आती है वो थोड़ा महंगी आती है, और मोनो इरेजर की पेंसिल आती है, मोनो की पेंसिल आती है। एक पेंसिल और उसका नाम नहीं आ रहा है मुझे याद, वो भी अच्छी पेंसिल है, ठीक है। तो जैसे मुझे बड़ा वर्क आता है, कोई अच्छा काम आता है तो मैं फिर उस पेंसिल का यूज़ करता हूँ, ठीक है, महंगी पेंसिल का यूज़ करता हूँ। और ये सब प्रैक्टिस के लिए मैं जो सबसे सस्ती पेंसिल हो या फिर जो भी पेंसिल मिल जाए, जैसे नटराज पेंसिल ये है तो सस्ती नहीं है, भी 5 रुपए की आती है। और क्या होता है कि प्रैक्टिस करने के लिए आप जैसे आप रफ़ का यूज़ करते हो ना प्रैक्टिस करने के लिए, तो मैं प्रैक्टिस करने के लिए इस तरह का पेपर यूज़ करता हूँ, इस तरह की पेंसिल का यूज़ करता हूँ, ठीक है। और हाथ साफ हो जाए, मतलब हम अच्छे से बनाने लगेंगे तभी हम अच्छी चीज़ों को यूज़ करते हैं, कहने का मतलब यही है। और जब आप अच्छे चीज़ें बनाओगे तो फिर आप अच्छा यूज़ करते हो, ठीक है। प्रैक्टिस करने के लिए आप कोई भी चीज़ें यूज़ करो, कोई पेंसिल का यूज़ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी पेपर का यूज़ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस चीज़ें आपकी अच्छी बने, ठीक है। लिप में थोड़ा प्रॉब्लम होती है सभी को, मुझे भी होती है, और लिप बनाने के बाद चीज़ें अच्छी बन जाती हैं, क्योंकि बियर्ड है, इसको हम शेडिंग करेंगे तभी अच्छी दिखेगी, ठीक है। अभी आपको बस समझ में आना चाहिए कि हाँ ये लिप है, ये नोज है, ये आई है, ये हेयर है। शेडिंग करेंगे तो चीज़ें भर जाएंगी, तब एकदम रियलिस्टिक चीज़ें दिखेंगी, ठीक है। अभी हल्के हाथों से मैं कर दूंगा तो चीज़ें उतनी अच्छे से नहीं समझ में आएगी। लेकिन कहीं पे क्या देखो, बियर्ड में भी बहुत डार्क है, कहीं हल्की बियर्ड है, और नोज में भी देखो कहीं ज़्यादा डार्क है। तो ये इस तरह से चीज़ें जो हैं वो आपको अभी समझ में नहीं आएंगी, जब हम शेडिंग करेंगे तो चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। तो हल्के हाथों से मैं कर दे रहा हूँ, वैसे भी मैं कर दूंगा ऐसे ही तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन ठीक है। तो बस आपको हल्के हाथों से कर लेना है। एकदम हल्के हाथों से आप करना चाहो तो कर लो, ना करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। शेडिंग करना तो उसमें कर लेना। मैं हल्के हाथों से कर दे रहा हूँ।
थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन ठीक है, क्योंकि ज़रूरी ये भी है, क्योंकि इसमें भी क्या होता है कि आप कभी कभी शेडिंग करते हो ना, तो उसमें आपको अच्छे समझ में आती है चीज़ें कहाँ से कहाँ तक जा रही हैं, कैसी हो रही हैं, ये सब चीज़ें आपको ध्यान से देखना है। हाँ, इसके बाद मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दूंगा इसको, ठीक है, क्योंकि जब मैं दाढ़ी बनाऊंगा तो उसमें चीज़ें थोड़ा सा फास्ट कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये, लेकिन आपको ये चीज़ें अच्छे से देखनी है। क्लिप बना लें इसको, नीचे वाला ये पार्ट ये यहाँ से, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको ध्यान से देखनी है, क्योंकि मुझ और जो बियर्ड वाली ड्राइंग होती है, जो बियर्ड किट पूरी ड्राइंग होती है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। ये सब चीज़ें थोड़ा सा ध्यान से आपको देखना है। अंदर की पुतली जो है उसको भी मैंने डार्क कर दिया है, वो डार्क आपको करना रहेगा, ठीक है। बाद में जब आप शेडिंग करोगे तो चीज़ें आपको भी डार्क करनी होंगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको मुझे डार्क नहीं करनी चाहिए थी, शेडिंग नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन आउटलाइन ही बननी चाहिए थी, ठीक है। जैसे कि अब इसको मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हमारी जो आउटलाइन है इसके बाद बन जाएगी। तो आई होप कि आपको ये आइडिया अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक कमेंट करके मुझे बताइएगा कैसा बना है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आपको जूम करके दिखाते हैं, ठीक है। हम आपको मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।